Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the basal cell carcinoma, that is the second type of skin cancer. Basal cell carcinoma, as the name indicates, arises from the basal layer of the skin epidermis, and it is a slow-growing cancer that rarely metastasizes. हमने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात की थी कि उसका मेटास्टेसिस अनकॉमन होता है, और बेसल सेल कार्सिनोमा का भी मेटास्टेसिस बहुत रेयर होता है. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अनकॉमन. ठीक है. अच्छा, तो ये भी अगेन जस्ट लाइक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा उन साइट्स पर हो रहा है जहाँ पर क्रोनिक सन एक्सपोजर है या लाइटली पिगमेंटेड इंडिविजुअल्स में होता है, लाइक एल्बिनोस जैसे हैं. ठीक है. हमने जब पैथोजेनेसिस पढ़ी थी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, तो हमने वहाँ पर इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस देखी थी TP53 जीन में, या DNA रिपेयर जीन्स में, या फिर हमने बात की थी रास पाथवे की. हमने इसके अलावा एक और पाथवे डिस्कस किया था, इफ यू कैन रिमेंबर, नॉच रिसेप्टर पाथवे. ठीक है. अच्छा, इसमें जो बेसल सेल कार्सिनोमा में जो इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस हैं वो PTCH1 जीन में है. PTCH1 जीन इज एक्चुअली, इसमें जैसे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होते हैं PTCH1 जीन में. दिस इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन जिसने नेगेटिवली रेगुलेट करना होता है हेज-हॉज सिग्नलिंग पाथवे को. दरअसल जो हेज-हॉज सिग्नलिंग पाथवे, तो जो हेज-हॉज पाथवे हम इसकी बात कर रहे थे कि इसमें यही होता है कि इसने दरअसल अच्छा अच्छा, अगर हेज-हॉज पाथवे इनहिबिट नहीं होगा, इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, तो इट विल रिजल्ट इन एक्सेसिव एक्साइटेशन, जिस नतीजे में बहुत ज़्यादा सेल ग्रोथ होगी और सर्वाइवल भी बढ़ जाता है, सेल ग्रोथ भी बढ़ जाती है और सेल्स की मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है. तो PTCH1 जीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट और टू कंट्रोल द हेज-हॉज पाथवे. क्योंकि अगर एक्सेसिव एक्टिवेशन हो जाए हेज-हॉज पाथवे, तो क्या क्या हो सकता है. नंबर 1, सेल ग्रोथ और सर्वाइवल बढ़ जाता है और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है सेल्स की. ठीक है. अब जो PTCH1 म्यूटेशंस हैं, ये एक तो मतलब जर्मलाइन म्यूटेशंस की इसमें भी हो सकते हैं. सेकेंडली ये स्पोरेटिक भी हो सकती हैं, लाइक यूवी लाइट इंड्यूस्ड DNA डैमेज हो, उसके नतीजे में PTCH1 म्यूटेशंस होंगी. इस अलावा सिंड्रोम होता है जो कि एसोसिएटेड है विद बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम, हम कहते हैं गोल्डलिन सिंड्रोम. गोल्डलिन सिंड्रोम में भी हम ये देखते हैं कि उनमें ना इनहेरिटेडली PTCH1 में म्यूटेशंस होती हैं और फेमिलियल बेसल सेल कार्सिनोमा रिजल्ट करता है. ठीक है. बट बेसल सेल कार्सिनोमा के अलावा गोल्डलिन सिंड्रोम में हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी डिफेक्ट्स देखते हैं, लाइक उनमें डिफरेंट डेवलपमेंटल एनॉमलीज होती हैं. और एक तो गोल्डलिंग सिंड्रोम देख लिया, PTCH1 में म्यूटेशन देख ली, इसके अलावा TP53 में भी म्यूटेशन होती है जो कि मोस्टली यूवी लाइट इंड्यूस्ड डैमेज की वजह से होती है, तो वो भी एसोसिएटेड है विद बेसल सेल कार्सिनोमा. तो बेसल सेल कार्सिनोमा पैथोजेनेसिस में हमने एक नाम लिया है हेज-हॉज पाथवे का. उसकी एक्सेसिव स्टिमुलेशन होती है. क्यों? क्योंकि जो उसका इनहिबिटरी जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है PTCH1, उसमें म्यूटेशन हो रही है. ठीक है. ये बात पता होनी चाहिए. गोल्डन सिंड्रोम का आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक जैसे जेनेटिक केस है, एक फेमिलियल केस है बेसल सेल कार्सिनोमा का, और इसके साथ फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के डिफेक्ट्स भी एसोसिएटेड होते हैं. और इसके अलावा TP53 में भी म्यूटेशंस हो सकते हैं. यहाँ पे मॉर्फोलॉजी हमने देखी थी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की. मैंने आपको बताया था कि इसमें मोस्टली हमें पिंक से स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड इन कंट्रास्ट टू दैट बेसल सेल कार्सिनोमा में हमें काफ़ी ब्लू और हाइपरक्रोमैटिक से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. तो ये बात आपने याद रखती है. अगर आपको हिस्टोलॉजी की स्लाइड में ऐसे बिल्कुल ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आए तो हम समझ आते हैं दिस इज बेसल सेल कार्सिनोमा. ठीक है. इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, उसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में क्या मिलता है, हमें पर्ली पेप्यूल्स मिलते हैं. पेप्यूल भी नो ना कि एक नोड्यूल सा बना होता है. ठीक है. पर्ली मीन्स इट विल बी ट्रांसपेरेंट. अच्छा, तो पर्ली पेप्यूल्स का एज यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, तो पर्ली पेप्यूल्स की फॉर्म में ये स्किन पे डेवलप होता है, और इसमें हमें सब एपिडर्मल ब्लड वेसल्स मिलती हैं जिनको हम टेलेंजियोटेसिया कहते हैं. ठीक है. जैसा लिखा भी हुआ है. इसके अलावा जो ट्यूमर्स, हम ट्यूमर्स कैन ऑल्सो कॉन्टेन मेलानिन पिगमेंट, जिसकी वजह से हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं विद द मेलानोसिटिक नेवाए और मेलानोमास. एंड माइक्रोस्कोपिकली जो ट्यूमर सेल्स होते हैं दे रिजेंबल नॉर्मल एपिडर्मल बेसल सेल लेयर सेल्स और द फॉलिकुलर जर्मिनेटिव एलिमेंट्स. क्योंकि जो ट्यूमर होता है ये बेसल लेयर से या तो एपिडर्मिस की बेसल लेयर से ड्राइव होगा या फिर फॉलिकुलर एपिथेलियम से ड्राइव होगा, इसलिए ये म्यूकोजल सर्फेस पे नहीं होता है, जो स्किन पे नजर आता है. ठीक है. अब दो तरह के ग्रोथ पैटर्न होते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा के. तो उसका मल्टीफोकल सुपरफिशियल ग्रोथ पैटर्न होता है कि स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स में ही रहता है. दूसरा इसका नोड्यूलर ग्रोथ पैटर्न होता है, इसमें थोड़ा सा डीपर इन्वेट करता है. उसमें ये होगा कि इसकी डाउनवर्ड ग्रोथ होती है इनटू द डर्मिस, जहाँ पर ये कॉर्ड्स और आइलैंड्स बनाता है वेरिएबली बेसोफिलिक सेल्स के, एज यू कैन सी हियर एज वेल. अच्छा, और हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियर होते हैं, बेसोफिलिक सेल्स होते हैं, और बेसोफिलिक सेल्स विद हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियर आर एम्बेडेड इन फाइब्रोटिक और म्यूसिनस स्ट्रोमल मैट्रिक्स. ठीक है. अब जो इसमें हम ये देखते हैं कि इस ट्यूमर में जो पेरिफेरल ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, उसमें जो न्यूक्लियर होते हैं वो बिल्कुल अरेंज हुए होते हैं. अपने उन्होंने आउटरमोस्ट लेयर में न्यूक्लियर ने एक दूसरे अपने आप को अलाइन किया होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पेरिसेडिंग अपीयर होती है, और हमें ऐसा लगता है जैसे स्ट्रोमा और ट्यूमर के दरमियान में क्लेफ्ट, एज यू कैन सी हियर एज वेल. ठीक है. स्ट्रोमा और ट्यूमर के दरमियान में एक लेफ्ट सा बन जाता है, क्योंकि जो आउटरमोस्ट लेयर के न्यूक्लियर हैं सेल्स की, उन्होंने खुद को अलाइन किया हुआ है ना पैलिसेडिंग पैटर्न, ये बताना चाहिए. ठीक है. अच्छा, बाकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके यही हैं कि ये बहुत सबसे जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है स्किन का वो ये बेसल सेल कार्सिनोमा ही है. तो उसमें यही है कि सबसे जो कॉमन फॉर्म है स्किन कैंसर की वो बेसल सेल कार्सिनोमा. ये तो भैया पता होना चाहिए इसका इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं. इसका जस्ट एक क्यूमुलेटिव सन एक्सपोजर इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, दूसरा फेयर स्किन पीपल एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. इसके अलावा इसकी जो हम ट्रीट करते हैं वो लोकल ऑक्सीजन से ही ट्रीट करते हैं इसको.
और इसका यू कैन से मेटास्टेसिस के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन इसका लोकल स्प्रेड काफ़ी होता है। लोकल स्प्रेड में ये होता है कि नोडुलर से लीजन बना देता है, जिसमें अल्सरेशन भी हो सकती है और लोकल इन्वेजन हो सकती है इनटू द अंडरलाइंग बोन और फेशियल साइनसेस, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट के लिए हम हेज-होज पाथवे इनहिबिटर्स देते हैं, क्योंकि इसमें हेज-होज पाथवे हमने देखा था कि एक्सेसिवली एक्टिवेट हुआ था, ठीक है। और बस यही है, जो मेटास्टाइज करते हैं लोकली ज़्यादा एडवांस ट्यूमर्स, उनको हम फिर हेज-होज पाथवे इनहिबिटर से ट्रीट करते हैं। तो इसमें तो ये लिखा हुआ, बाकी जो पैथोमा में इसका रिव्यू है वो मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा, वो यही है कि बेसल सेल कार्सिनोमा इज अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन द बेसल सेल ऑफ द एपिडर्मिस। मोस्ट कॉमन कुटेनियस मैलिग्नेंसी यही है, बेसल सेल कार्सिनोमा ही है। और इस फैक्टर में यही अल्ट्रावायलेट इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज है, अल्ट्रावायलेट रेज इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज और प्रोलॉन्ग्ड स्किन एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर में होता है। और एल्बिनिज्म में होता है, ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज़ में होता है, क्योंकि उसमें डीएनए डिफेक्ट रिपेयर सिस्टम इम्पेयर्ड होता है ना। और उसमें प्रेजेंट रहता है एलिवेटेड नोड्यूल, जिसमें सेंट्रल अल्सरेटेड क्रेटर होता है। इसको हम रोडेंट अल्सर भी कहते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा को, ठीक, क्योंकि इसमें एलिवेटेड सा नोड्यूल होता है, उसके सेंटर में अल्सरेटेड क्रेटर पड़ा होता है, ठीक है। सराउंडेड बाय डायलेटेड जिलेंटेटिक वेजल्स, और ये खुद पिंक पर्ल लाइक पेप्यूल की फॉर्म प्रेजेंट करता है। क्लासिकल लोकेशन की क्लासिकल प्रेजेंटेशन इसकी अपर लिप पे होती है या नोज पे होती है, जबकि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की लोअर लिप पे हो रही थी, ठीक है। हिस्टोलॉजी पे हमें नोड्यूल्स मिलते हैं बेसल सेल्स विद पेरिफेरल पैलिसेडिंग, ठीक है, और सर्जिकल एक्सीजन से ट्रीट कर सकते हैं इसको। दैट इज ऑल अबाउट बेसल सेल कार्सिनोमा।